तो अगर हम ऑटोकैड की विंडो की बात करें तो यहाँ पर ये टैब है यानी मेन्यू टैब है, और अगर इनकी बात करें तो ये पूरा क्या है, रिबन है, और ये होम टैब है, ये इंसर्ट एनोटेट। इसके अलावा अगर ये ऊपर जो ए दिखाई दे रहा है इसकी बात करें तो ये एप्लीकेशन मेन्यू है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। और इन्हीं सबका छोटे छोटे शॉर्टकट के रूप में आगे जो है यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए हैं, तो इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये किसके रूप में होंगे, आइकन के रूप में होंगे, ठीक है, छोटे छोटे शॉर्टकट के रूप में। तो यहाँ पर ये बने हुए हैं। अब जैसे हमें सेव करना है तो हम आइकन पे यानी कि जो शॉर्टकट है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से सेव हो जाएगा। अगर हम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो अलग है शॉर्टकट, यहाँ से हम इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल आगे देखें तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये टाइटल बार है। टाइटल बार में ऑटोडेस्क ये कंपनी का नाम है और ऑटोकैड 2024 ये वर्जन का नाम है। ड्राइंग फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं, .dwg इसके एक्सटेंशन का नाम है। .dwg इसका होता है ऑटोकैड ड्राइंग फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जैसे ड्रा है, मॉडिफाई है, एनोटेशन है, तो इनको हम बोलते हैं टूल बार, ठीक है, इनको टूल बार बोलते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रा टूल बार बोलेंगे, और इसको मॉडिफाई, इसको एनोटेशन और इसको लेयर टूल बार ऐसे हम बोल सकते हैं। इधर देखें तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको घुमा सकते हैं, देख सकते हैं, 2D में भी देख सकते हैं, 3D में भी देख सकते हैं, अलग अलग व्यूज को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्यूब, ठीक है, इसको क्यूब बोलते हैं, और WCS को बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कमांड बार बोलते हैं, और नीचे ये स्टेटस बार लगा हुआ है। अगर हम इधर XY की बात करें तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, यानी UCS बोलते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का अब अलग से ऐड कर दिया है, ये 2024 वर्जन में ही है और वर्जन में नहीं है। पहले जो है कस्टमाइजेशन यहाँ पर हुआ करता था, तो यहाँ से हम कर सकते थे, इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो ये नहीं है। आते हैं बात करते हैं हम इसमें जो है पूरा जो है टोटल बात करेंगे किसके, ड्रा टूल बार की। तो ड्रा टूल बार में पहला है लाइन। तो लाइन क्या करती है, किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। अगर हमने जो है लाइन को लिया तो हमें क्या करना होगा, पहले पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा। वह पहले पॉइंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मर्जी हो तो आप XY की वैल्यू के रूप में ले लें, या फिर आप डायरेक्ट कहीं भी क्लिक कर लें तो वहां से शुरू हो जाएगा। कहीं भी पॉइंट क्लिक करते हैं तो ये UCS है, इससे क्या होता है X डायरेक्शन में भी और Y डायरेक्शन में ही ये खुद क्या करता है, डायमेंशन कैलकुलेट करता है। यहाँ पर देखेंगे तो लाइन जो है वो सीधी भी बना सकते हैं और एंगल में भी बना सकते हैं। अगर लाइन को सीधा बनाना है तो F8 की दबाते हैं, या यहाँ से ऑर्थो बटन को ऑन कर लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा कि लेंथ मांगेगा, और फिर एंटर कर दिए तो ये लेंथ बन गया। आगे दूसरी बॉक्स में क्या मांग रहा है, एंगल मांग रहा है। तो अगर हमें दूसरी बॉक्स में जाना हो तो टैब की यूज करके और हम दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। बट लाइन सिर्फ 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है, तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो 4 पॉइंट को कनेक्ट कर लिए। एग्जैक्टली यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाइन है, मान लिया कि अगर हम इनको ट्रिम भी कर दें, ये जो लाइन है अगर ये बनी है और ये क्लोज लग रहा है कि एक रेक्टेंगल जैसा है, ये पूरा एक बार में सिलेक्ट होनी चाहिए अगर एक ऑब्जेक्ट रहता तो। लेकिन लाइन के साथ ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है। वो क्या करता है, प्रत्येक पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, अर्थात सेपरेट लाइन बनाती है। 2 पॉइंट से ही एक क्या होती है, लाइन बनती है। तो फिर अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो पहला पॉइंट मांग रहा है, फिर अगला पॉइंट मांग रहा है, यानी कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट नीचे लिख रहा है, और फिर आगे नेक्स्ट ही लिख रहा है, फिर से फर्स्ट नहीं लिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये चीज हुआ कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है इसका, वो एंडिंग पॉइंट दूसरे लाइन की प्रथम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और पहले लाइन की एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अलग अलग सेलेक्ट होता है, यानी कि सेपरेट लाइन होती है। इसमें हम कुछ मेथड भी यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है अंडू। अंडू मतलब कि अगर हम यहाँ से ऊपर गए, इधर गए, उधर गए, इधर गए, इधर,
अब फिर हमें ध्यान आया कि नहीं, हमें नीचे से ही जो सीधा जाना चाहिए था, तो फिर हम कंट्रोल जेड या जेड प्लस यू प्लस एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड या यू प्लस एंटर। अगर हम सी एंटर कर लेते हैं तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, क्लोज से क्या फायदा हुआ, क्लोज से फायदा ये हुआ कि जब हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा कि अगर हम सी एंटर कर दिए तो कमांड से बाहर भी निकल गए और प्लस क्या हुआ वो वहां पे जाके मिल भी गया। दोनों चीजें हो जाती है। अगर टूल से बाहर निकलना हो तो एस्केप बटन यूज करते हैं, और टूल को सेलेक्ट करना हो तो माउस का लेफ्ट बटन करते हैं। कोई टूल लिए हैं और उससे रिलेटेड ऑप्शंस लाना हो यानी पॉपअप मेनू लाना हो तो राइट बटन दबाते हैं। अब माउस के फंक्शन को देखें तो माउस के जो फंक्शन है वो अगर राइट बटन को देखेंगे तो वो क्या करता है, पॉपअप मेन्यू देता है, जैसे यहाँ पर दे रहा है। अगर हम लेफ्ट बटन को कहीं पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन बटन होता है, यानी किसी चीज को ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर माउस के व्हील को देखें तो इसके दो रोल है। एक रोल है कि जब इसको दबा लेंगे तब क्या काम करेगा, और दूसरा रोल है कि इसको घुमाएंगे तब क्या काम करेगा। तो यहाँ पर जब हम घुमाते हैं यानी कि माउस के व्हील को जब हम रोटेट करते हैं तो जूम इन आउट करता है, और अगर हम प्रेस कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को पैन बोलते हैं। ठीक है, ये पैन करता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, अगर हम पॉलीलाइन को देखें, तो पॉलीलाइन में क्या होता है कि पॉलीलाइन स्ट्रेट यानी कि कंटिन्यूअस बनती है। तो अगर हम यहाँ से ड्रैग करें और यहाँ पर देखें और हमने सी एंटर करके इसको भी क्लोज कर लिया तो इसमें क्या हुआ कि ये क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। अलग अलग इसमें सेगमेंट तो है, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, लेकिन सभी मिलकर के एक ऑब्जेक्ट है। जबकि लाइन वाले केस में जितने सेगमेंट है उतने लाइन। आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहाँ पे जानेंगे सिलेक्शन मेथड के बारे में। सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि अभी हमने बात किया कि माउस के लेफ्ट बटन से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं या किसी भी टूल को सेलेक्ट करते हैं। इसमें दो सिलेक्शन बटन है। माउस के लेफ्ट बटन को जो स्क्रीन है उसके राइट साइड में ले जा करके माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबा देंगे और छोड़ देंगे, फिर ड्रैग करेंगे तो इस प्रकार से ग्रीन विंडो आती है। फिर अगर हम माउस के लेफ्ट बटन को लेफ्ट में ले जाएं और फिर एक बार एक बार लेफ्ट बटन दबा लें और इसको ड्रैग कर लें तो फिर ये कैसी आ रही है, ब्लू विंडो आ रही है। तो ब्लू विंडो को हम नॉर्मल विंडो बोलते हैं और जो ग्रीन विंडो होती है उसको क्रॉस विंडो बोलते हैं, क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी टच करेगा ना तो ये पूरे को सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई चीज सेलेक्ट हो तो जब तक वो किसी चीज को पूर्णतया ढकेगा नहीं, कौन, ब्लू विंडो, तब तक वो किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर यही देखें तो यहाँ पर अगर हम इतना छोड़ देते हैं तो क्या हुआ कि ये सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो थोड़ा सा भी टच करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन क्या है कि ये चार ऑब्जेक्ट है तो जिसको टच किया उसी को करेगा। यहाँ पर क्या है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सेलेक्ट कर ले रहा। तो फिर अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, अभी लाइन तो हमें पता नहीं, अब ये लाइन है, इसको हटाना है। तो अगर हम माउस के राइट बटन से सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, लाइन भी सेलेक्ट होगी और ये भी सेलेक्ट होगा। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर हमें इसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करें, ब्लू विंडो यूज करें और वो सेलेक्ट हो गया, अब हम इसको डिलीट करें। ठीक है, तो ये सिलेक्शन मेथड हो गया। क्रॉस विंडो सिलेक्शन ग्रीन होता है और नॉर्मल विंडो सिलेक्शन ब्लू। इसमें एक चीज और है कि आप जो है माउस के लेफ्ट बटन को राइट में रख करके और अगर माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रहते हैं तो ये इस प्रकार से आता है, इसको लैसो सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रीन विंडो ही है यानी क्रॉस विंडो सिलेक्शन ही है, लेकिन जो इसको बोलते हैं वो लैसो सिलेक्शन बोलते हैं। इस प्रकार की फोटोशॉप में आपने देखा होगा ये यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में यानी कि ड्रा टूल बार के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सर्कल, उससे पहले हम थोड़ी सी पॉलीलाइन में और देख लेंगे। तो पॉलीलाइन को अगर हम डिटेल में देखें तो पॉलीलाइन को हमने सेलेक्ट किया, अगर हम इससे आर्क बनाना चाहते हैं तो ए एंटर कर लेंगे और फिर क्या होगा, एल एंटर कर देंगे तो क्या बनेगा, लेंथ में बनेगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं सी एंटर करके। ठीक है,
आर्क भी बना सकता है। नेक्स्ट जो है ये विद में भी बना सकता है। जैसे हमने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि मोटी लाइन बने, ठीक है, चौड़ी लाइन बने बट एक की तरह। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ इनपुट किया। क्या इनपुट किए, W से होता है विद, W एंटर, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें विद डाल देंगे। मान लिया हम 0.5 का बनाना चाहते हैं, एंटर। फिर से अब देखिए इसमें दो मांगेगा, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। तो हमने 0.5 और 0.5 दे दिया। अब जो है जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, जो लाइन बनेगी वो क्या होगी कि वो 0.5 mm थिकनेस की होगी, यानी कि चौड़ी होगी। और यहाँ से अगर हम A एंटर कर लेंगे तो क्या होगा, वो भी वैसा ही काम करेगा जैसे पॉलीलाइन काम कर रही थी। L एंटर कर लेंगे तो क्या होगा, सीधे काम करेगी। और फिर यहाँ से हम C एंटर कर लेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, विद हुआ। एक और होता है विद में बनाने के लिए जिसको बोलते हैं हाफ विद। नाम से ऐसा लग रहा है कि हाफ होगा, लेकिन जो है हाफ विद में क्या होता है, जिससे इसका डबल हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया और फिर हमने हाफ विद के लिए H एंटर किया और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे 0.5, क्योंकि हमने 0.5 पहले भी लिया था। और फिर से 0.5 एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों दे दिए। अब फिर अगर हम इसको चाहते हैं कि ड्रॉ कर लें, C एंटर कर लें, तो आप देखेंगे दोनों का तो 0.5 ही दिए हैं, लेकिन जो हाफ विद से बना है, H एंटर से बना है, वो क्या है, वो डबल। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर्कल। तो सर्कल में 6 टाइप के सर्कल होंगे, यहाँ पर है। और फिर हम जानते हैं कि जो सर्कल है वो अलग अलग, यानी कि रेडियस में भी हो सकता है, डायमीटर में भी हो सकता है, और भी चीजें हैं। तो सिचुएशन को देखते हैं। अगर हम C प्लस एंटर से बना रहे हैं तो ये शॉर्टकट होता है सेंटर रेडियस सर्कल का, बाय डिफॉल्ट ये यूज होता है। तो C प्लस एंटर में हमें क्या करना होगा, एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा और इसकी रेडियस डिफाइन करने होंगे। सिमिलरली डायमीटर से अगर हम बनाना चाहते हैं डायमीटर सर्कल, तो एक सेंटर देना होगा और फिर इसके डायमीटर डालनी होगी, कितने डायमीटर का बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए tan रेडियस, या फिर 2.3 पॉइंट को देख लेते हैं। 2 पॉइंट जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइन है, या कोई 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जो है सेलेक्ट किया और फिर 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट तो यही है स्टार्टिंग और एक पॉइंट ये है एंड। तो ये क्या हो रहा है, ये भी देख रहे हैं डायमीटर सर्किल भी बन रहा है, लेकिन बात ये है कि ये जो डायमीटर सर्किल है वो सेंटर डायमीटर है और ये जो है सिर्फ डायमीटर सर्किल यानी 2 पॉइंट सर्किल। नेक्स्ट है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में क्या होगा, 3 पॉइंट में जो है 3 पॉइंट आएंगे, C एंटर। अब फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और 3 पॉइंट 1 2 3, ठीक है। 3 पॉइंट हमने 3 पॉइंट सर्किल बना लिया। नेक्स्ट बात करते हैं tan रेडियस। तो फिर हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा, यानी 2 लाइन खींचे और फिर यहाँ पर 2 पॉइंट, हमने यहाँ पे 1 पॉइंट। यहाँ पर देखिए जब हम जाएंगे इसको टच कराने, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि ये ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि किसी पॉइंट को। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसमें रेडियस डालेंगे। जो भी सर्कल टच करेगा वो डिफाइन जो है रेडियस के अनुसार ही टच करेगा। जैसे मान लिया हमने 2 दे दिया, 2 दे दिए तो ये यहाँ पे टच कर रहा है। इसी को अगर हम 10 रेडियस करके 5 दे दें, 7 दे दें, 10 दे दें, तो क्या होगा, दूसरी जगह टच करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमने पॉइंट लिया था वो टच करेगा, क्योंकि हमने पॉइंट नहीं लिया था, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखिए tan रेडियस। tan रेडियस सॉरी tan का मतलब क्या है, tan का मतलब है ट्राई टेंजेंट, यानी कि ये क्या होगा, 3 जगह पे टच करेगा। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और tan को सेलेक्ट किया, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ट्रायंगल ही हो, रेक्टेंगल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जो है जिसको भी चाहें, जो चीजें चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है और मान लीजिए कि एक सर्कल है और मान लीजिए कि क्या है, आर्क है, ठीक है।
अब अगर हमें इनको टच कराना है, इनसे संबंधित बनाना है, तो tan रेडियस को हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें दो सर्किल क्या रहेगा, लाइन रहेगा, सर्किल रहेगा, लाइन रहेगा। तो उसके दो मेथड, एक तो आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल मेथड, यहाँ पर हमने यूज किया। तो ये जो है देखिए कैसे यूज होगा, सी एंटर, सर्किल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और या फिर बराबर बराबर हो सकते हैं। तो बराबर बराबर वाले में कोई टेंजेंट का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, वो आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होगी कब, जब जो है एक बड़ा हो एक छोटा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको टच कराते, जैसे हमने यहाँ पर जो है बनाया, और कोई जरूरी नहीं है कि सही से मिले, तो यहाँ पर एक हमें काम करना है, एक चीज होती है क्विक स्नैप। तो हमको शिफ्ट के साथ, यानी कि लाइन ले लिए, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करनी है, और यहाँ पर आ रहा है टेंजेंट, टेंजेंट को सिलेक्ट करनी है, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए, आप कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, इससे टेंजेंट होकर के चलेगा। शिफ्ट और राइट क्लिक किए और टेंजेंट को सिलेक्ट किए, फिर हम इस पर क्लिक किए, तो क्या हो गया, टेंजेंट। ठीक वैसा ही नीचे भी टेंजेंट। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि हमने जो है इसको ड्रॉ किया, और यहाँ पर एक ऑप्शन है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक में ऑप्शन है यहाँ पर टेंजेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे टच करा देंगे, और फिर डिवीजन कर लेंगे इसको इससे, ठीक है, ये भी टेंजेंट, ठीक है। तो दो मेथड है, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल है और पॉलीगन। तो रेक्टेंगल को अगर हम देखें, तो अगर हम बाय डिफॉल्ट बनाते हैं तो इसकी शॉर्टकट होती है REC प्लस एंटर, और REC प्लस एंटर से क्या बनेगा, ये कॉर्नर रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, कॉर्नर रेक्टेंगल। REC प्लस एंटर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, REC प्लस एंटर, और दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी डायमेंशन में बनाना हो, किसी एरिया के अनुसार बनाना हो, किसी फिलेट के अनुसार बनाना हो, किसी चैम्बर के अनुसार बनाना हो, एलिवेशन के अनुसार बनाना हो, तो अलग मेथड है। तो हमने इसको डिलीट किया और इसको सेलेक्ट किया। जब हमने एक पॉइंट क्लिक किया तो दूसरा पॉइंट क्लिक करना है, किस लिए, कॉर्नर रेक्टेंगल बनाने के लिए। लेकिन अगर हम एक पॉइंट क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। एरिया के अनुसार बना लीजिए, या डायमेंशन के अनुसार, डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ के अनुसार, रोटेशन मतलब कितना डिग्री पे आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। हम डायमेंशन के अनुसार बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक तरफ दे दिया 10 और दूसरी तरफ दे दिया 15, तो ये क्या हो गया, हाँ 10 × 15 या 15 × 10 का क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। बात आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीगन। अब पॉलीगन के मेथड को समझते हैं। देखिए, सी एंटर, और मान लीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने जो है पॉलीगन बनाना सीखा होगा, तो मैं उसी को जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो हम ये जाने कि पॉलीगन बनता कैसे है, और फिर बाद में जानेंगे कि कैसे बनाएंगे, ये यूज करेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, शिफ्ट एंटर, और फिर एक कॉपी इधर बना लिया, ठीक है, दो है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलीलाइन ले लिए। अब ये जो जहाँ जहाँ पे पॉइंट हमें मिल रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हमने ऐसा बना दिया, देख रहे हैं, कोई दिक्कत है। अब दूसरा चीज देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने लाइन लिया, लाइन लिए तो इसमें जो कुछ स्नैप पॉइंट नहीं शो कर रहे हैं, तो हम DS एंटर किए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, सेलेक्ट ऑल करके हमने ओके कर दिया। तो फिर अब अगर हम यहाँ से लाइन लेते हैं, लाइन ले ली, और फिर यहाँ से हमने क्या किया, इस पे मिला दिया, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया। थोड़ा सीधा हम इसको कर देते हैं, हमने लाइन लिया और फिर यहाँ से इधर मिला दिया, TR से ट्रिम कर लिया और इसको ट्रिम कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, इधर भी बनाना है, तो EX प्लस एंटर क्या होता है, स्टैंड, हमने स्टैंड कर लिया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, AR से क्या होता है, एरे, कूलर हमने लिया और फिर इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए क्या हुआ, पॉलीगन बन गया। दोनों के मेथड को समझिए,
एक को हमने क्या किया, पॉइंट दिया तो पॉइंट पॉइंट मिला लिया। दूसरा देखिए कि हमने ऊपर जो सरकमफ्रेंस लिया, सरकमफ्रेंस के पॉइंट को और दोनों तरफ मिला लिया। तो एक में देखिए, एक में क्या हो रहा है कि सर्किल के अंदर पॉलीगन बन रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है। अब इसमें पूछे कि कौन सा पॉलीगन बड़ा होगा, तो कौन सा होगा, जो सर्किल के बाहर बना है, सिंपल सी बात है। जो इसमें एंगल होगा वो एंगल किसका बड़ा होगा, दोनों का बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी हेक्सागन है उसमें भी हेक्सागन है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम इसमें बात करें डिग्री की, कितना डिग्री होगा तो सब एंगल बराबर ही होंगे, ये तो हम समझ चुके। अब देखिए इसी मेथड को ये बोलता है कि ये वाला जो मेथड है इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर हो रहा है। इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो देखिए सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसीलिए सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल बोलते हैं। तो अभी ये बात कंसेप्ट समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पर पॉलीगन को सिलेक्ट किया, पॉलीगन में क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितना डाल सकते हैं, मिनिमम 3 होगा, क्योंकि कोई भी जो आकृति बनती है क्लोज कब बनेगा, कम से कम 3 नंबर ऑफ साइड हो। तो फिर इसके आगे अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, हाँ तो वो है 1024। अब ये कैसे हम पता करेंगे, तो हमको पता है मिनिमम कितना डाल सकते हैं, 3, तो हम 3 नहीं डाल करके 2 कर लेते हैं। 2 जब डालेंगे तो ये बता देगा सही। क्या लिख रहा है, रिक्वायर्ड एन इंटीजर बिटवीन 3 and 1024। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 3 से 1024 तक ही हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, साइड लेंथ दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमको हेक्सागन बनाना है, तो हमने 6 सेंटर किया, क्या मांग रहा है, सेंटर पॉइंट, हमने सेंटर लिया। अब देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो हमने इंस्क्राइब्ड इन सर्कल को सिलेक्ट किया, मेथड पता है। मान लीजिए कि हमने इसमें 10 इसका रेडियस दे दिया, ठीक है। दूसरी बार करते हैं, हमने यहाँ से पॉलीगन लिया, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड डाला, एक सेंटर पॉइंट लिया और फिर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब हमने यहाँ पे 10 डाला और ओके कर दिया। देखिए अब हमने इस सर्किल को लिया और फिर इसके सेंटर देखते हैं, सेंटर आ रहा है ना, कितना लिए थे, 10, कितना लिए थे, 10 लिए थे ना रेडियस, हम 10 रेडियस का सर्किल बना लेते हैं और यहाँ भी 10 रेडियस का सर्किल बना लेते हैं। ये किस लिए, चेक करने के लिए। तो आप देखिए वही काम यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये क्या है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मेथड है, ये है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल मेथड। तो ये चीज हमें ड्राइंग में देखनी पड़ेगी कि जब हम बनाने जा रहे हैं पॉलीगन तो कौन सा मेथड यूज करनी है। ठीक है, अब आते हैं एक और इसका मेथड होता है जिसको बोलते हैं एज मेथड। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए एज मेथड में कोई सर्किल की बात नहीं हो रही, कोई जो सेंटर की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है नंबर ऑफ साइड, तो हमने नंबर ऑफ साइड ले ली। अब अगर हमें कोई रेडियस देना होता तो हम सेंटर डिफाइन करते, लेकिन साइड लेंथ, साइड लेंथ मतलब ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है इसकी साइज कितनी है, जितना हम साइज देंगे उतने साइज के ये क्या करेगा, सभी लेंथ बनाएगा। अब हमने इसमें टाइप कर दिया, मान लीजिए हमने 10 ही टाइप किया, 10 एंटर, माफ कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, एज मेथड है, तो आपको साइड लेंथ लेनी थी। यहाँ पर देखिए एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 हो गया। अब फिर सेंटर ऑफ पॉलीगन पूछ रहा है, तो सेंटर तो हमें देना नहीं है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेथड ले लेंगे एज। अब देखिए यहाँ से हम एक पॉइंट लिए और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम 10 टाइप कर दिए, क्या हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई और सभी कितने का होंगे, 10 का होंगे। चेक कर लें, तो हम लाइन डायमेंशन ले लेते हैं और टेपर वाले को चेक कर लें, क्योंकि सीधा वाला तो लगभग सही ही होता है। ठीक है, ठीक है, 10 आ रहा है। अगर सीधा वाला भी देखना चाहे तो सीधा वाला भी देख लीजिए, कितना है, 10, यानी सभी के क्या होंगे, साइड लेंथ बराबर होंगे। आगे समझिए। नेक्स्ट इलिप्स, इलिप्स का शॉर्टकट होता है EL प्लस एंटर। अब EL प्लस एंटर से हम क्या कर सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इलिप्स आता कहां से है, ठीक है। तो इलिप्स कहां से आएगा, देखिए इलिप्स कहां से आता है, हमने यहाँ पर लिया है एक जो है, मान के चलिए कि 3D है, शंकु है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से काटें, ऐसे काटें, तो क्या होगा, ऊपर से सर्कुलर दिखेगा,
और नीचे भी दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें जो है क्या करते हैं, अलग यूज करते हैं और इसको क्या करेंगे, टेपर कर देते हैं। जब हम ऐसा टेपर कर देंगे तो क्या होगा, ये इस प्रकार से कटेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक की डायमीटर बड़ी और एक की डायमीटर छोटी। आप डायमीटर को रेडियस में बोल सकते हैं। तो माइनर और मेजर दो प्रकार के रेडियस या डायमीटर आ जाते हैं। माइनर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा होता है। तो माइनर क्या होगा, जो छोटी डायमेंशन होगी, यानी कि जो छोटा डायमीटर होगा। दूसरा मेजर क्या होता है, मेजर बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो जो इसमें बड़ा डायमीटर है तो उसको हम मेजर डायमीटर बोलेंगे। बात आ गई समझ में। कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सेंटर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और फिर एक पॉइंट लिए, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, माइनर और मेजर रेडियस डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि हम पहले इधर ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमने 30 ले लिया या 20 ले लिया, एंटर कर लिए, और फिर हम जितना भी का भी बनाना चाहते हैं 10 ले लिए, और ये क्या हुआ, एलिप्स बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है हैच ग्रेडियंट बाउंड्री। तो हैच क्या होता है, हैच जो है मटेरियल जो होता है, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन भी फिल कर सकता है, और फिर पैटर्न फिल कर सकता है, और फिर सॉलिड कलर भी फिल कर सकता है। इसके लिए चाहिए क्या, क्लोज शेप। तो हमने जो है CP एंटर करके और कुछ क्या किया, कॉपी बनाया, ठीक है, कुछ कॉपी बना दी। ठीक, कितने बातें समझ में आ गई। अब ऐसे एंटर करते हैं, हम क्या करेंगे कि देखेंगे तो रिबन में अभी चेंजेज हो गया, देख रहे हैं, रिबन में चेंजेज हो गया। बाय डिफॉल्ट ANSI 31 आता है, और ये क्या बोलता है, पिक पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने पिक पॉइंट से क्या किया, इसमें क्लिक कर दिया। देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर देखने पर ऐसा लग रहा है कि सिलेक्ट क्या है, ANSI 31। इसका मतलब कि इनके बीच का गैप इतना कम है, इतना कम है, लग रहा है कि व्हाइट कलर से ये पोत दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, इसके बीच के गैप को। तो इसके बीच के स्केल, बीच के गैप को स्केल बोलते हैं। तो जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, हमें इसमें इफेक्ट जो है पता चलने लगेगा, और जिस पे ये लगता है कि हाँ सही अब आ रहा है, हम उसी पे लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने ऐसा बनाया। अगर हम चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है, यानी कि जो राइट से चल के लेफ्ट आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो ये क्या करता है कि अगर हम बात करें किसमें, ड्राइंग में, तो ड्राइंग में जो ये वाली लाइन होती है, ये होती है 45 डिग्री पे, लेकिन उस 45 को ये क्या करता है, जीरो मानता है। तो जीरो मानता है, तो उस हिसाब से काम होगा। अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 90 डिग्री इनपुट कर देंगे। कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से ओके कर दिए। सेम काम करते हैं, हमने H एंटर किया और फिर इसमें क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो व्हाइट कलर है उस कलर को चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं, कोई भी कलर। और फिर हम इसको कुछ नहीं करते हैं, पहले हमने कुछ नहीं बताया था, एसोसिएटिव पे डायरेक्ट था, हमने एनोटेटिव कर दिया और इसको ओके कर दिया। कुछ हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, एनोटेटिव किया। अब देखिए क्या होगा, हमने H एंटर किया, हम चाहते हैं कि इसमें कलर भर जाए, तो कलर के लिए यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पैटर्न जो है नहीं रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसमें कोई स्केल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड कलर है। ठीक है, ये क्या होगी। दूसरी कंडीशन आती है कि क्या ये ओपन पे नहीं काम करेगा। तो अब ये तो मेरे को भी नहीं पता, देख लेते हैं कहीं काम कर जाए या ना करे। तो फिर ओपन पर काम करता भी है, नहीं भी करता है। कैसे, देखिए हमने जो है H एंटर किया, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, पिक पॉइंट। हमने पिक पॉइंट को सेलेक्ट किया और इसके अंदर प्रेस कर दिए। क्या लिखा, अ क्लोज बाउंड्री कांट बी डिटरमाइंड। मतलब ये बाउंड्री क्या है, क्लोज नहीं है। लेकिन हम इस पर जो है हैच अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो भी यहाँ पे पैटर्न लगाना है उस पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे,
अगर हम चाहते कि एंगल को चेंज कर लें तो एंगल भी चेंज कर लेंगे, और ये हो गया एच। ठीक है, तो एक बात दिमाग में आ रही होगी, वो बात ये है कि हमने एनोटेटिव एसोसिएटिव क्यों किया। तो उसका मतलब ये है कि हम जब कभी भी, जैसे एक चीज होती है डायनामिक, एक चीज होती है स्टैटिक। जो स्टैटिक है उसको आप कितना भी हिलाए डुलाएंगे वो वहीं पर रहेगा, डायनामिक है तो वो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। ठीक वैसा ही जो एसोसिएटिव होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, और जो डायनेमिक होता है उसको हम बोलते हैं एनोटेटिव। जब हम इसकी स्केल को कभी चेंज करने की कोशिश करेंगे कि 1:1 है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1:1 ही तो होता है, तो क्या करेगा कि जिसमें एनोटेटिव लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना, जिसमें एनोटेटिव लगा हुआ है इसकी स्केल को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएटिव है उसमें क्या होगा, चेंज पॉसिबल नहीं। ठीक है, जब चाहे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी क्या है कि हैच जैसा ही है, फर्क क्या होगा कि ग्रेडियंट क्या करता है कि मल्टी कलर यानी 2 कलर फिल करता है। तो हमको जीडी वाला सेंटर करना होगा, और ये क्या आ गया ग्रेडियंट। हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई कलर ले सकते हैं, और यहाँ से कोई कलर ले सकते हैं। हम अगर पिक पॉइंट को लेके इसमें भरें तो भर भी सकते हैं, और फिर हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से कलर सिलेक्शन करके यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेलेक्ट करके, और इसको क्या कर सकते हैं, ओके। ये काम किसका हुआ, ग्रेडियंट। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री भी अच्छा टूल है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमको जो है ये वाला शेप चाहिए, ये वाला। अब अगर हमें ये बीच वाला जो शेप चाहिए, अगर हम इसको देखें तो ये हो सकता है कि इसकी एक कॉपी बनाएं और बाकी सबको ट्रिम कर दें, ये रहे। लेकिन बाउंड्री बोलता है कि नहीं, ऐसा आप काम ना कीजिए, आपको टाइम लगेगा। तो बाउंड्री बोला कि आप BO प्लस एंटर कीजिए, यानी कि बाउंड्री, और जो है यहाँ से सेलेक्ट कीजिए पिक पॉइंट। अब आप क्लिक कीजिए कि कौन सा एरिया लेना चाहते हो, तो आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे सेलेक्ट कर देंगे उसके इर्द गिर्द ये क्या करेगा, क्लोज शेप ढूंढेगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो है क्लोज वाला शेप ले लेगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये क्लोज वाला शेप ले लिया। अब क्या होगा कि एक बार एंटर दबा देंगे तो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर अप्लाई हो गया। और अगर हम M एंटर कर लेते हैं, M एंटर से क्या होता है, मूव। तो हम इसको आराम से जो शेप निकालना चाहते तो वो निकाल सकते हैं इससे, ओरिजिनल ड्राइंग से, और उसमें कोई भी हाँ परिवर्तन उसमें कोई नहीं है। अब आते हैं स्प्लाइन। स्प्लाइन हमेशा यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है ट्रेसिंग के लिए, ठीक है ना, ट्रेसिंग। ये फ्लेक्सिबल लाइन है, देखिए ये फ्लेक्सिबल लाइन, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्प्लाइन CB और एक होता है स्प्लाइन फिट। स्प्लाइन CB क्या होती है, कंट्रोल वर्टिसेज उसका नाम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्प्लाइन ये फिट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जो इसमें पॉइंट हमने लिया था वो पॉइंट कहाँ है, कर्व के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम अगर एडजस्ट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पर है कंट्रोल वर्टिसेज स्प्लाइन CB। तो इसकी जो कंट्रोल पॉइंट है वो कहाँ चली जाती है, दूसरे के हाथ में, यानी कि उसके कर्व के ऊपर या फिर नीचे चली जाती है। बात आगे समझ। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा एडजस्ट करना दिक्कत होती है, और जो पहले वाला था वो जो है वो आसान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनानी होती है तो स्प्लाइन का ही यूज करते हैं, स्प्लाइन CB का यूज कम करते हैं। ड्रा, यहाँ पे स्प्लाइन है और ये है स्प्लाइन CB, दोनों चीजें हो गई। अब आता है कंस्ट्रक्शन लाइन और रे। कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी लाइन है जो इनफाइनाइट है, वो भी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इनफाइनाइट लाइन है।
तो मान लीजिए कि हमने जो है रेक्टेंगल बनाया और इसका रेफरेंस लेना है 2-4 किलोमीटर दूर, तो हमने क्या किया कि एक्सेल प्लस एंटर किया और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, देख रहे हैं ये किधर भी घूमने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर हम सीधा ले जाना चाहते हैं उधर भी लेते गए और इधर भी लेते गए, ठीक है, तो दिक्कत है। अब अगर हम यही करते हैं एक्सेल प्लस एंटर, और अगर इसको ओरिजेंटल बनाना हो तो एंटर कर सकते हैं, ठीक है, ये ओरिजेंटल बना है। अगर हम क्या कर चाहते हैं एक्सेल प्लस एंटर, और अगर हम वर्टिकल चाहते हैं तो वर्टिकल में क्या होगा वी प्लस एंटर, और वर्टिकल बना लेंगे। बाइसेक्ट भी बना सकते हैं, ऑफसेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब है रे। रे भी इसी की तरह है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि रे हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। तो वो क्या होगा कि रे जब भी डालेंगे तो ये RAY, और ये क्या करेगा एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। रे यहाँ पर है मल्टीपल पॉइंट्स और यहाँ पर है डिवाइड। मल्टीपल पॉइंट्स मतलब क्या है कि हम पॉइंट्स ले करके और कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे पॉइंट है तो ये छिप भी सकता है, इसलिए हम पॉइंट को चेंज कर लेंगे, थोड़ा बड़ा भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए टाइप करना होता है DDP टाइप, ठीक है, DDP टाइप, और फिर हम कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे किस प्रकार का होगा और साइज सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। देखिए क्या हुआ, छोटा छोटा ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर है एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, अब यहाँ पर हम गए और इसको डिवाइड को सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, तो ये बोलेगा कि इस लाइन को कितने पार्ट में बांटना है। हमने बता दिया कि 4 पार्ट में बांटना है। ये 4 पार्ट में बांट कर तो उसमें मार्क लगा, देख लिए 1 2 3 4, सही है। अब देखिए रीजन और वाइप आउट, रीजन और वाइप आउट में यहाँ पर हमने यह है देखा, तो रीजन के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना होगा। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और हमने ऑर्थो को ऑफ कर दिया है, इसको सेलेक्ट करें और ड्रैग करें, तो ये क्या हो जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, मतलब इसकी शेप चेंज हो जा रही है। हम चाहते हैं कि अगर रेक्टेंगल था तो हमेशा रेक्टेंगल ही रहे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से रीजन सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो अब अगर हम इसको कोशिश करेंगे तो अब वो ऐसा नहीं होगा। बात आ गई समझ। नेक्स्ट देखिए वाइप आउट। मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे ड्राइंग है और हम पीछे की जैसी बैकग्राउंड है वैसा जो है कुछ बनाना चाहते हैं, इतना ढक ले और कम दिखे, तो फिर हम वाइप आउट का यूज करते हैं और इससे हम क्या करेंगे घेर लेंगे कितनी एरिया हमें हाइड करके रखनी है। एक बार एंटर दबाएंगे तो वो उतनी एरिया क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट डोनट। डोनट एक तरह से थिक सर्किल होता है, शॉर्टकट होता है DO प्लस एंटर। तो डोनट थिक सर्किल होता है तो इसमें क्या होगा, थिक सर्किल में इंटरनल डायमीटर भी होता है और आउटर डायमीटर। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया यानी कि डोनट को DO प्लस एंटर, और इंटरनल डाया मान लिया 2 डाला और 3 डाया डाला किसका, DO प्लस एंटर। देखिए इसकी जो साइज आ रही है वो बहुत छोटी आ रही है, इसका रीजन ये है इसकी जो डायमेंशनिंग है ना, यानी कि जो ये देखिए बहुत ज्यादा होगा तभी ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा आ रहा है। देखिए वास्तव में ये तो
सर्कुलर होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कैसा दिख रहा है, पॉलीगोनल। वास्तव में पॉलीगोनल है नहीं, लेकिन कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये जो है जुमलेमेंट की कमी के कारण हो जाता है। तो इसको कैसे दूर करेंगे वो भी जान लेते हैं। तो टाइप करेंगे VIEWRES वीरेस, एंटर। और इसमें आप 20,000 तक वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमने मान लिया 10,000 ही डाला और एंटर कर लिया। 1,000 डाले तो 10,000, 1,000। चलिए वीरेस टाइप करते हैं। ठीक है, हमने जो है वैल्यू बढ़ा दिया और ये देख। तो इसमें हमने जो है ड्रा टूल बार को पूरा देखा। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें रिवीजन क्लाउड जो है बहुत खास टूल नहीं है। कोई चीज़ हाईलाइट करना होता है हम इसको जो है घेर देते हैं और कोई भी कलर हम लगा देंगे, तो इससे ये होता है कि हमने इम्पोर्टेंट डेटा को घेर रखा है। तो इसमें तरह